हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्यखंड कक्षा 9 पाठ 2 वाप, जिसकी लेखिका हैं लल दयद। इस पाठ में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? इसका उत्तर है, रस्सी यहाँ जीवन को चलाने वाले साधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि सांस या प्राण है। वह रस्सी अर्थात साधन कमज़ोर है। अगला प्रश्न, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवयित्री संसार के सांसारिक बंधनों जैसे लोभ, मोह, माया इत्यादि से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाई है। वे प्रभु भक्ति के द्वारा संसार रूपी सागर को पार करने का उद्देश्य लेकर आई थी, परंतु यहाँ के बंधनों ने उसे ऐसा जकड़ा कि वे अपना उद्देश्य मार्ग भूल गई। अतः अब उनके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उपरोक्त काव्य पंक्ति में घर जाने की चाह से कवयित्री का तात्पर्य इस संसार से मुक्ति पाकर प्रभु के पास जाने से है। कवयित्री ने प्रभु के घर को ही अपना वास्तविक घर माना है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अगला, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। पहले वाले का उत्तर है, उपरोक्त पंक्ति में कवयित्री लल दयद ने अपना संपूर्ण जीवन सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसकर बिता दिया। उसने सांसारिक बंधनों में बंधकर जो कुछ भी पूजा अर्चना की, वह सब वास्तविकता से काफ़ी दूर था। कवयित्री आज जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तब वह अपने जीवन का लेखा जोखा करती हैं और पाती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। उसके पास प्रभु को देने लायक कुछ भी नहीं है। अतः वह चिंतित है कि भवसागर को पार लगाने वाले भगवान को मैं क्या दूंगी। दूसरा, कवयित्री ने उपरोक्त पंक्ति में मनुष्य को सांसारिक भोग तथा प्रभु भक्ति अर्थात त्याग के बीच का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया है। उनके अनुसार सांसारिक उपालंभों के अधिकाधिक भोग से बहुत लाभ नहीं होगा तथा अत्यधिक त्याग की भावना अहंकार उत्पन्न करेगी। अतः दोनों के बीच का मार्ग अपनाना ही उचित है। प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए वाक की रचयिता लल दयद ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल दयद ने मनुष्य को सांसारिक विषयों तथा त्याग में ज़्यादा रुचि न लेकर मध्यम मार्ग अपनाने को तथा अपने अंदर समानता का भाव उत्पन्न कर सच्ची ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाने को कहा है। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव वाक पाठ की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, हठ योग से ईश्वर प्राप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि मनुष्य इसमें बलपूर्वक इंद्रियों पर संयम करता है, किंतु इन क्रियाओं से या नाड़ियों पर नियंत्रण से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। हठ योग के चक्कर में वह अपना वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है, सीधी राह छोड़ कठिन राह अपना लेता है। यह भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का आशय है ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को जान लिया है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है।
आत्मज्ञान होते ही साधक परमात्मा को पहचान जाता है। ज्ञान होने से ही वह ज्ञानी बनता है। ज्ञानी आत्मा परमात्मा का रहस्य समझ जाता है। तो दोस्तों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।